असरुद्दीन है। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा जिसकी जमीन उसको मिल जाए। जो पटवारी गिरदावल तहसीलदार खूब अच्छी तरह देख के नहीं तसल्ली से जब यहाँ पे केस बना, सरपंच का भाई। सही बात। या फालतू में क्या कह सकता हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो इन्होंने कहा कि तुम हम इस जमीन को छोड़ देंगे और हमें वोट दे दो। इन्होंने बेचारों ने वोट भी दे दी, ये जीत भी गया, फिर भी जमीन नहीं छोड़ी। दबंगपना से इस जमीन को इस्तेमाल करते आ रहे हैं। प्रशासन से उम्मीद है कि न्याय किया जाए, जिसका है उसे मिल जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस जमीन इन्हों की है। इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। ये कोई गलती से इंतकाल चढ़ा था, गलती से इंतकाल चढ़ने पे वो है भी हो के नहीं, उन्होंने जमीन जोत दी। फिर ये कोर्ट में गए, कोर्ट में जाने में फिर उन्होंने कही भाई इसमें केस डालो, तो वो इंतकाल दुरुस्त हो गया। दुरुस्त होना, फिर उन्होंने अपील करी नूह, फिर वो झिरका से नूह करी, नूह में भी वो हार गए। तो इनका क्लियर हो गया 54 कनाल जमीन है। 54 कनाल जमीन में से 49 कनाल का तो ये मालिक है, 5 कनाल अब भी मौके पे फिलहाल उनकी फसल खड़ी हुई है, जो उनका शेर है। यही है जी, हमारे जमीन जो इलीगल तरीके से ये काम कर रहे हैं, वो इलीगल तरीके से कानून कार्रवाई हो इस पे। जब जोते कभी धींगा मस्ती लट के बड़ से, बस हमारे पास इतने आदमी ना कि जो हम उस पर लट के बड़ से जमीन को जोत लें। बस ये शुक्रिया। क्या जमाबंदी है, जमाबंदी की नकल है। अच्छा, ठीक है जी। ये विरासत इंतकाल है। विरासत इंतकाल में पहले क्या था, ये 19/42 का भाग का पूरे का मालिक बना दिए थे। बाद में अदालत से लड़के केस ये फिर ये हमारा शेयर हमें मिला। 49 कनाल 9 मरला 7 सरसाई। ठीक है जी। 30/5/14 को ये फिरोजपुर झिरका कोर्ट से ऑर्डर हुए जी। ठीक है जी। पहले इन्होंने गलती करा दी थी इंतकाल में, ये वाली इंतकाल में गलती करा दी थी, ये पूरी की पूरी अपने नाम उतरवा ली थी। उसके बाद डीआरओ पे दरखास्त लगी, तो डीआरओ ने अपना आदेश दिया, दीवानी अदालत का केस बनता है, तो उसके बाद हम दीवानी अदालत गए। ठीक है। इस मामले, इस ज़मीन पे एफआईआर भी हुई पड़ी है इनके खिलाफ जी। ये देखो जी 15/2, ये मुस्तकिल नंबर मैं जमाबंदी में दिखाता हूँ आपको। ये देखो जी, इसका मुस्तकिल नंबर 15/2 5 का जी। ठीक है जी। 7 नंबर और ये 14 नंबर जी, ये 8 कनाल। ठीक है जी। इस पे हुआ पड़ा है। इसमें ये जो अभी कब्जा करना चाह रहे ज़मीन पे, ये जी शौकत है, असरुद्दीन है, असगर, ये सब लोग हैं जी। ठीक है जी। एफआईआर भी हुई पड़ी है। और इन्होंने हमारी ज्वार जोत दी थी जुलाई में जी। अच्छा। ये जुलाई में ज्वार जोती, जिसकी हमने दरखास्त लगाई थी दबंगिरी से जी। ठीक है जी। भाई मैं हूं भाई। और ये फिरोजपुर झिरका कोर्ट का ऑर्डर है जी, जो देखो जी, ये लिखा हो जो क्लियर का जमाबंदी फॉर द ईयर ऑफ 2008-9 चेंज द ऑन बेसिस ऑफ द मोटेशन आर रॉन्ग इलीगल नल अवॉइड द नोटिस ऑफ सम, मतलब इलीगल तरीके से जो हुआ उसको दुरुस्त करने के लिए। फिर ये सेशन में इन्होंने अपील करी जी। पहले हमने डाला था जी, सोहरावर तीनों भाई है जी, इन्होंने डाला। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने अपील करी, हनीफ वगैरह ने, तो इनकी जो अपील थी वो डिसमिस कर दी जी कोर्ट ने। ये देखो जी, खारिज कर दी थी वो। ठीक है जी। ये मामला था। आरटीवी भारत की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रमजान आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल खैर मकदम करता हूँ। दर्शकों, अभी कुछ दिनों पहले इस अकलीमपुर नूह गांव में मैं आया और वहां पर जो लोगों ने मुझे बताया कि हमारी 8 किला की फसल है वो जोत दी है, तो हमने वो न्यूज भी चलाई और लोगों ने सुना। ऐसे में अकलीमपुर गांव से उस पार्टी का भी फोन आया जिसने हमें बताया कि असली सच्चाई क्या है। वो आप अकलीमपुर नूह आए और यहाँ जाने कि 8 किला की जो फसल जोती गई है, क्यों जोती गई है, ये सवाल आपका भी था। और अब मेरे साथ यहाँ पर ये गांव के लोग मौजूद हैं, इनसे पूरा विस्तार पूर्वक जानते हैं आखिर क्या मामला है। मेरे साथ वसीम साहब है जो कागजात और प्रूफ के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। थैंक यू जी। अभी हम कुछ दिनों पहले वसीम साहब आए यहाँ पे, तो उन लोगों ने ये कहा कि हमारी जो फसल है 8 किला की वो जोत दी है, हमारी खेत है, इसके बारे में बताइए। फसल जोतने का कारण यह था कि हमारे डेथ हो गई थी 6 अक्टूबर को। अच्छा। हमने खाद ओढ़ के रेडी कर रखे थे जी सरसों ओढ़ने के लिए। हमें सरसों ओढ़नी थी, उन्होंने सरसों ओढ़ दी धोखे से। मतलब किस टाइम ओढ़ दी हमें पता ना था। सरसों थोड़ी निकल आई थी, हमने वो जोत दी क्योंकि हमारी जमीन थी, हम अपनी जमीन को जोत के उसमें मतलब बेगड़ी थी सरसों, सरसों से मन्ना भर रहा था, तो हमें वो बोनी थी, मतलब उसमें गेहूं बोने थे। तो इन्होंने दरखास्त दे दी जी। दरखास्त के बिहाफ पे अब हमने देखी जी, आपकी न्यूज देखी कि भाई न्यूज में ये आ रहा है तो ये तो गलत है। तो मैं अब उसी बिहाफ पे आपको मैंने फोन किया जी। आप अब देखो, ये जमाबंदी की नकल है मेरे पास। जमाबंदी में आप देखो, ये जमाबंदी की नकल है। इसमें अब आप प्रूफ देखो, विरासत इंतकाल भी है, विरासत में देखो।
मामला कुछ ना था जी, एक विरासत इंतकाल में गलती हुई थी। अच्छा। विरासत इंतकाल में इनका पापा जुम्मा था, वो 2008 में डेथ हुई थी। 2010 में 2008 में हमें पता चला, थाने में एक मामला आया था, इन्होंने गेहूं काट लिया था रात में, जिसके एफआईआर भी हो रखी है। ये एफआईआर नंबर है जी 47 एफआईआर नंबर 2008 में, ठीक है जी। 379 केस धारा के थ्रू दर्ज हुआ पड़ा जी ये, ठीक है जी। उसके मामला में हमने ये लेकर आए, इंतकाल लेकर आए, हमने देखा कि ये इंतकाल में गलती करवा रखी है इन्होंने, तो हमने दरखास्तबाजी करी। डीआरओ ने रिपोर्ट दी कि भई इसकी जो इंतकाल में इनकी क्या गलती थी? इन्होंने क्या था, इनका 2/21 शेयर है, जबकि इन्होंने पूरा 21/21 शेयर अपने नाम करवा लिया, जबकि हम 19/21 शेयर का हम मालिक है। आप मालिक? हाँ जी। ये टोटल रकबा 54 कनाल 14 मरला है, जिसमें से 49 कनाल 9 मरला 49 कनाल 9 मरला 7 सरसाई हमारा हिस्सा है, जबकि 2 कनाल का वो है, 5 कनाल कुछ मरले का हिस्सेदार वो है। तो हमने दरखास्तबाजी करी। डीआरओ ने जब उस टाइम तक जमाबंदी बन चुकी थी 2010 में, तो 2010 में डीआरओ ने अपनी रिपोर्ट दी कि भाई इसमें जमाबंदी की जो है बन चुकी है, इसमें अदालत दीवानी अदालत में केस ये डालें। जब तक हम ही जोत बोरे थे जमीन को खूब अच्छी तरह जी। और उसके बाद दीवानी अदालत में गए हम, दीवानी अदालत में केस डाला। दीवानी अदालत में वो जो इलीगल तरीके से जो भी हुआ था, उसको पटवारी से बात करी। पटवारी बोला कि जी ये तो गलती से होगी, मिस्टेक। तो हमने ये कोर्ट में अपील करी। अपील करने के बाद ये कोर्ट में हमारे फेवर में कोर्ट में कर दिया कि जो इलीगल तरीके से ये जमाबंदी में विरासत उतरा है वो गलत उतरा है। तो ये देखो जी 2005 में ये जो मुटेशन चढ़ा था 1063 ये इलीगल बताया जी। उसके बाद इन्होंने अपील करी, इनकी अपील खारिज होगी जी सेशन कोर्ट में, ठीक है जी। ये जमीन का मामला है जी, कुछ और कोई खास ऐसा कुछ अच्छा, नहीं। इसमें वसीम साहब जो पुलिस प्रशासन है या कोर्ट है वो क्या कार्रवाई कर रहा है? कार्रवाई पुलिस के पहले हमने जब एक दरखास्त दी जी, ये हमारी ज्वार जोत दी थी जी। रात में इन्होंने ज्वार जोत दी थी। उन्होंने ज्वार जोती थी जी। ये एप्लीकेशन है जी। 7 जुलाई को हमने एप्लीकेशन दी थी, 6 जुलाई को उन्होंने रात में हमारी ज्वार जोती थी। अच्छा। ठीक है जी। हमने दरखास्त दी। उस मामले में 31 जुलाई का मामले के चक्कर में ये लेट हो गया था मामला। एसओ साहब से 2 बार मिले, सरपंच साहब भी मिले थे, तो उसने सीधा कहा कि इसमें तो उसी दिन एफआईआर हो जानी थी, ये मामला क्यों हुआ? तो उसमें पुलिस की भी ढील रही है मामले में जी। तो अब क्या चाहते हैं आपकी? अभी उन लोगों ने तो ये कहा है कि भाई हमारी 8 किला की पूरी फसल दो, जबकि आप कोर्ट के जो कागजात हैं ये कह रहे हैं कि आप उनके मालिकाने हैं। तो अब क्या लगता है? नहीं, कोर्ट अगर ये इन्हें लगता है कि इनकी जमीन है तो ये कोर्ट में जाए, कोर्ट में लड़े उस मामले को। नहीं तो हम तो अपनी जमीन जोत ही रहे हैं, वो हम अपनी जमीन की जो भी काश्त कर रहे हैं, जो फसल लेनी है वो तो ले ही रहे हैं हम अपनी। अच्छा, कोई ये भी कह रहा है कि कोई रंजिशबाजी इस चीज से नहीं है, बस कोर्ट का जो मामला आ जाए वो निर्णय होगा। हाँ, वो तो है ही है, कोर्ट का मामला कोई पीछे थोड़ी है, कोर्ट का मामला मान नहीं रहे वो लोग। अब क्या मांगे आपकी? मांग यही है जी, हमारे जमीन जो इलीगल तरीके से ये काम कर रहे हैं वो इलीगल तरीके से कानून कार्रवाई हो इस पे। जब जो दे कभी धींगा मस्ती लट के बड़ से, बस हमारे पास इतने आदमी ना आगे जो हम उस पर लट के बड़ से जमीन को जोत लें, बस ये। शुक्रिया। किस तरह से देखते हैं कि जो वसीम साहब ने अभी बताया है पूरा तफसील पूर्वक मामला, आप क्या नजरिया? भाई नजरिया ये है, जो कुछ बताया इसने सही बताया। इस जमीन इन्हों की है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। ये कोई गलती से इंतकाल चढ़ा था, गलती से इंतकाल चढ़ने पे वो है भी हो के नहीं, उन्होंने जमीन जोत दी। फिर ये कोर्ट में गए, कोर्ट में जाने में फिर उन्होंने कही भाई इसमें केस डालो, तो वो इंतकाल दुरुस्त हो गया। दुरुस्त होना, फिर उन्होंने अपील करी नूह, फिर उसको झिरका से नूह करी, नूह में भी वो हार गए। तो इनका क्लियर हो गया 54 कनाल जमीन है, 54 कनाल जमीन में से 49 कनाल का तो ये मालिक है, 5 कनाल में अब भी मौके पे फिलहाल उनकी फसल खड़ी हुई है, जो उनका शेर है जो है। और जो 49 हाँ जी खड़ी थी फसल वो अपने लोगों ने बिल्कुल, जो इनका शेर है वो इन्होंने जोत लिया भाई, इनकी जमीन ही। तो ये है, ये तो एक धींगा और बड़प्पन की बात है, एक धींगा मस्ती वाली बात है। ये इनका ये जो ये भाई ये बोल रहा है, इनका 3 क्या कहता हुए 2 इंतकाल हो गए, 1 बच रहा है। ठीक है जी। अब एक धींगा धींगी बात है, अब एक सामूहिक बात हमने तो ये कहनी पड़ती है भाई, हक ना हक हमने कुछ नहीं लेना जाना जी इस जमीन से। जमीन इनकी, ये जोतेंगे। लेकिन एक हक कहने के लिए एक सरपंच भी यहाँ मौजूदा सरपंच भी है गांव में, उसका भी आप बयान ले लेना। तो हक तो बोलना पड़े भाई, जमीन किसकी है। और फिर हमारी बात मत जाओ आप कागजों पे करो, कागज उनके हैं। तो एक धींगा मस्ती वाली बात, इन्होंने अपनी फसल भाई पहले बोई, फिर उन्होंने ज्वार बोई, इन्होंने वो काट ली, फिर उन्होंने भेज दी, फिर इन्हें बीज भी गिर दिया, फिर खराब कर दी, फिर अब इन्होंने वो खराब कर दी, उन्होंने जोत ली अपनी जमीन। कोई मौत हो गई थी इनका चाचा ही मरा था, 3 ही भाई हैं, 2 इंतकाल हो चुके, 1 ही है अब हाजी फारूक। तो ये है जिसमें तो ये तो एक गांव वासी खामा खा की मुसीबत है जी, मतलब जमीन इनकी है, इनकी ही रहेगी। बिल्कुल, हम तो इस चीज कह रहे हैं जी।
क्या क्या सरकार सुन रही है आपको, प्रशासन सुन रहा है, क्या कहना है? देखो जी, अब दरखास्तबाजी हुई पड़ी है। हाँ। अब उसमें हम तो ये कहते हैं, हम SHO साहब से मिले, जनाब गिरदावर पटवारी, आप इस चीज को उनसे पूछ लीजिए। अगर गिरदावर और पटवारी दूसरी पार्टी की कहती है तो यस है, हाँ। उनकी जमीन। अगर गिरदावर पटवारी इनकी जमीन बता दी तो इनको ये फैसला है जी। सही इसमें क्या क्या बात क्या रहेगी जी? हकीकत में। कागज पे चलो जी। चलिए। पटवारी गिरदावर इस चीज को यही, हम तो एक जबानी बात कह रहे हैं, गिरदावर पटवारी ही बताएंगे इस चीज की जमीन किसकी है। वो बुला लिया जाए, उससे पूछ लिया जाए, उनके लिखत में ले ली जाए। अगर जमीन दूसरी पार्टी की है तो उनकी रहेगी, हाँ हाँ हाँ। और इनकी है तो इनकी नहीं, रहेगी। अच्छी सोच है, अच्छी ये सोच बात है जी बिल्कुल, हमारी तो। बिल्कुल। जी, हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमरुद्दीन है। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा जिसकी जमीन उसको मिल जाए। हम्म, जो पटवारी गिरदावल तहसीलदार हम्म, पुलिस प्रशासन खूब अच्छी तरह देख के नहीं तसल्ली से हाँ हाँ, जब यहाँ पे केस बना। वो जो तो सरपंच का भाई है। सही बात। या फालतू में क्या कह सकता हूँ नहीं नहीं, आपसे। बहुत अच्छी बात है। चलिए, हमने वसीम साहब से बात की है, पूर्व सरपंच साहब मौजूद हैं और सरपंच के जो भाई हैं वो भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, लंबरदार भी साथ हैं। तो मैं लंबरदार से भी बातचीत करूंगा। जी, आप भी बताएं। भाई जो जागी जमीन है उसको मिले, और जबरदस्ती जोत राखी हुआ ने। सरपंच भी आई कह रहा, लंबरदार भी हूँ फिलहाल काम को। भाई जिसकी जमीन है वसीम को मिलनी चाहिए। सर मैं सरपंच मौजूदा सरपंच अकलीमपुर में हूँ। सर, गांव का जो 8 किला का मामला है आपके गांव से, क्या कहना है उस बारे में? सच्चाई क्या है सर? सच्चाई ये है जी, इन्होंने गलती से इंतकाल हो गया इनका नाम। तो उन्होंने फिरोजपुर झिलका में दावा डाला, तो वहाँ भी ये जीत गए, सौराब और कुर्सी इधर फारूक। फिर उन्होंने यहाँ से नोह में डाला, तो नोह में भी ये जीत गए। इलेक्शन का दौर आया, इस जमीन पे ही सबसे पहले 100 FIR नंबर 47 2008 में मुकदमा दर्ज हुआ पड़ा है। शौकत असरू इनके खिलाफ, जिन्होंने ये जमीन जोत रखी है। तो इन्होंने कहा कि हम इस जमीन को छोड़ देंगे और हमें वोट दे दो। इन्होंने बेचारों ने वोट भी दे दी, ये जीत भी गया, फिर भी जमीन नहीं छोड़ी। दबंगपना से इस जमीन को इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जो अब ये इन्होंने नंबर दिए हैं, ये दूसरी खेवट के नंबर दिए हैं। अच्छा, ये जमीन तो जिस का नंबर दिया है, ये राजा के सीमा में पड़ती है। ये जमीन भूडबाज की सीमा में है। अच्छा सर, उन्होंने ये कहा है कि हमारे जो फसल उन्होंने जोत दी है, क्या सही में वो उन लोगों की है जिन पे इन लोगों ने कब्जा कर रखा था? नहीं, इस जमीन से तो इनका ये तो मुश्तरका खेवट है। इसका 54 किला है। इसका हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। अभी तक वहाँ से कोई डिसीजन है। इसमें भी 20 तारीख लगी 10वें महीना में, अब 28 तारीख के 5वें महीना में हाई कोर्ट में चल रहा है। इसका डिसीजन वहाँ से होगा। और जबकि इनका तो कोई वहाँ तो जो इस जमीन में मेरे दादा का और सौराब का चल रहा है हाई कोर्ट में, इनका तो कोई मैटर भी नहीं है। अब क्या मांग करते हैं सरपंच साहब गांव के मुखिया होने के नाते? हम तो ये करते हैं, जमीन जिसकी है तहसीलदार और पटवारी को बुलाया जाए और उनसे जमीन की तस्दीक करी जाए कि ये नंबर किसके हैं किसके नहीं, जिसका है उसको मिल जाए। सही बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, गांव वालों का ये भी कहना है कि जो दूसरा जो विपक्ष है वो ज्यादातर लोगों को विपक्ष की बात, दूसरे लोगों के विपक्ष की बात ये है जी, एसडीएम मैम भी आई मौका निरीक्षण करने के लिए। उन्होंने मौका पे ही एसडीएम के सामने वारदात करी। 3 फ्रैक्चर भी आए, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ पड़ा है। ये तो उस हुआ में इसको दबाना चाह रहे हैं कि हमारे ऊपर से एजाब चढ़ जाए। ये बात है, ये दबंग किस्म का आदमी है। 2 करोड़ 3 लाख रुपया का मामला है जिसमें घोटाला पाया गया है। इसको दबाने के लिए तरह तरह के मामले उछाल रहे हैं। और अभी एक दरखास्त लगाई कि गांव में गोली चल गई, इन्होंने ही। तो वो 112 वाले बुला लिए। 112 वाले फिर नगीना थाना से एक PCR गई है, वो चली गई। मौका पे देखा तो वहाँ कुछ नहीं है। तो कभी किस तरह के मामले कर रहे हैं, कभी किस तरह के मामले कर रहे हैं। इनका काम तो झूठ बोलने का। प्रशासन सुन रहा है, सरकार सुन रही है। जो जिसकी जमीन है उसको दे दी जाए। जैसे उन्होंने कहा कि उनका तो चंद ही है, बाकी सब हमारा ही है। ऐसे में आपकी क्या अपील है
प्रशासन से, सरकार से क्या चाहते हैं? प्रशासन से उम्मीद है कि न्याय किया जाए, जिसका है उसे मिल जाए। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए, हमने गांव वासियों से बात की है और वसीम साहब से भी पूरा तफसील पूरा माजरा बताया है कि जिस तरीका से कोर्ट में भी मामला पहुंचा हुआ है, लेकिन वसीम साहब ने जो कागजात दिखाए हैं उनमें तो यही है कि उन पर इनका हक है, लेकिन कुछ जो उनका है वो भी उनको वो फसल नहीं जोती है, वो भी आज भी खड़ी हुई है, और जो इनका हक था वो इन्होंने जोती है। बाकी बताया कि हमारे घर में परिवार में से किसी एक की मौत हो गई थी, तो इस वजह से हम बीज वगैरह नहीं डाल पाए थे, तो उन्होंने बाद में वो बीज बो दिए और फिर हमने वो फसल भी जोती है। लेकिन इनकी मांग है कि गिरदावर पटवारी खुद आकर ये खुद तय करे और कोर्ट ये तय करे कि वसीम साहब की है उन लोगों की है। हम जो निर्णय होगा उसके लिए तैयार हैं। इन लोगों की ये अपील है, और जिस तरीका से मैंने बातचीत की है, इनके ज़बान से भी ये और दिल से भी लगता है कि मोहब्बत, अमन चैन ये अकलीमपुर गांव के ये लोग चाहते हैं कि भाईचारा भी बना रहे, और कोर्ट का जो मामला है वो प्रशासन और कार्यवाही करें और इस पर जो निर्णय है वो अपना तय करें। इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज, नमस्कार।